हमने जो सबनेटिंग की थी वो क्यों की थी, उसका रीज़न ये था कि ये डायग्राम जो आपके सामने जो हम पढ़ चुके हैं, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क सिनेरियो बिफोर मिड ऑफ 1985। हमने बताया था कि हमारे पास एक दिल्ली का राउटर है, एक बॉम्बे का, दो आईपी एड्रेस यहाँ रिक्वायर्ड है और 50 आईपी एड्रेस दिल्ली के इस लैन के ऊपर और 25 आईपी एड्रेस बॉम्बे के लैन के ऊपर। टास्क ये कि दिल्ली और बॉम्बे के लैन को कम्युनिकेट कराना था। 77 आईपी एड्रेस की टोटल ज़रूरत थी, इसलिए हमने क्लास सी का एक नेटवर्क परचेज किया था, इम्प्लीमेंटेशन किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। राउटर के सीरियल पे जाके इम्प्लीमेंट करते हैं तो राउटर एक वार्निंग मैसेज देता है कि एनआईडी ऑफ सीरियल 0 ओवरलैप विद ईथरनेट 0। क्यों देता है? इसके पीछे जो प्रिंसिपल था वो था कि डिफरेंट एनआईडी पर रिपोर्ट होना चाहिए, जबकि हम इसकी भी एनआईडी सेम ही दे रहे थे, तो हमारा टास्क फेल हो गया था। फिर हमने क्या किया था, मजबूरन हमने क्लास सी के 3 एनआईडी, एक एनआईडी इस दिल्ली के लैन के लिए, दिल्ली बॉम्बे के वैन के लिए दूसरा एनआईडी खरीदा, और राउटर वैन 2 यानी वैन बॉम्बे के आपके पास लैन के लिए एक तीसरा एनआईडी खरीदा। रिक्वायरमेंट एक्चुअल में लेस देन 1 एनआईडी थी, बट मजबूरन हमने क्लास सी की 3 एनआईडी खरीदनी पड़ी। वेस्टेज ऑफ मनी हुआ, वेस्टेज ऑफ आईपी हुआ। इन बचे हुए आईपी एड्रेस को जो वेस्टेज पड़े कैसे यूज़ किया जाए, उसके लिए हमने सबनेटिंग यूज़ किया। सबनेटिंग आपने की एबीसी क्लास की, और सबनेटिंग के बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन भी लास्ट टर्न पे किया, जो आपके सामने ये रहा, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क सिनेरियो आपके पास विद सबनेटिंग 1985 से लेकर 1987 तक। इस नेटवर्क के हमने 4 डिवीज़न किए थे, 199, 10, 20, 0/26, 64, 26, 128, 26, 192, 26। हर एक ब्लॉक के अंदर 64 का स्पेस है और वैलिड स्पेस कितना है 62 का। तो इस वाले नेटवर्क को हमने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। 50 आईपी चाहिए, 62 आईपी एड्रेस अप्लाई कर दिए, तो अभी भी यहाँ ज़्यादा अप्लाई हो जा रहे हैं। क्या ये वाकई ज़्यादा है या मजबूरन इतना ही देना पड़ेगा, देखते हैं अभी थोड़ी देर में। दिल्ली बॉम्बे के वैन के ऊपर 2 आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट थी, मजबूरी थी, चूँकि टेक्नोलॉजी आई है ऐसी आई है, सबनेटिंग का मतलब है इक्वल साइज़ की ब्लॉक करेगा, तो हमने इस वाले सबनेट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ 2 आईपी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी वैलिड आईपी एड्रेस 62 ही हमने अप्लाई कर रखे, जो कि ड्रॉबैक क्लियर नज़र आ रहा है। 25 आईपी एड्रेस चाहिए, बट यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, 62 वैलिड आईपी एड्रेस दे दिए, तो यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस अच्छे खासी नज़र आ रहे हैं। तो रियलिटी में कितने आईपी एड्रेस यहाँ चाहिए और कितने हमने दे रखे हैं, कितना लॉसेस हमने किया हुआ है, तो पहले हम ये देख लें। उसको कैसे रिकवर करेंगे, वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ दी दूसरी टेक्निक जिसका नाम VLSM है। तो पहले हम ये देखें कि कितने आईपी एड्रेस वाकई में यहाँ पे चाहिए। तो एक टर्म होता है ब्लॉक साइज, टर्म होता है ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज के अंदर 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। ब्लॉक साइज के अंदर जो 3 चीजें इंक्लूड होंगी वो है आपके पास नेटवर्क आईडी प्लस वैलिड आईपी की रेंज, जो फर्स्ट वैलिड से लेके लास्ट वैलिड तक आती है, प्लस ब्रॉडकास्ट आईडी। 3 चीज़ों से मिलकर बना है क्या, ब्लॉक साइज। अब हम ये देखें कि हमारा जो दिल्ली का जो लैन है, जो दिल्ली का आपके पास लैन है, उस पे कितने आईपी एड्रेस चाहिए, 50। एक एनआईडी जोड़ें और एक बीआईडी, टोटल कितना हो गया, 52। तो टोटल ब्लॉक साइज कितना हो गया, 52। अब देखेंगे क्या 52 का ब्लॉक साइज होता है कि नहीं होता, देखते हैं थोड़ी देर में। दिल्ली एंड बॉम्बे का वैन, अब देखते हैं कि वैन के अंदर कितने आईपी एड्रेस की ज़रूरत है हमारे को। तो वैन में ज़रूरत है 2 आईपी एड्रेस की, एक एनआईडी चाहिए, एक बीआईडी भी चाहिए, ये टोटल आ गया 4। फिर है आपके पास बॉम्बे का लैन। बॉम्बे के लैन की रिक्वायरमेंट है 25 आईपी, एक एनआईडी जोड़ दें, एक बीआईडी, कितना हो गया 27। अब हम देखें ब्लॉक साइज कितने होते हैं, कहाँ का लाई करते हैं। तो जो ब्लॉक साइजेस होते हैं बेसिकली वो होते हैं आपके पास जो प्री डिफाइंड होते हैं। ब्लॉक साइज आपके पास 1 का होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है, 64 होता है,
128 होता है, ये हम ऑक्टेट के अंदर देख रहे होते थे। और लास्ट में 256 भी होता है, जो डिफ़ॉल्ट के ऊपर होता है 256 डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में। बट सबनेटेड के अंदर ब्लॉक साइज कितने आते हैं? इतने आते हैं जब हम क्लास सी की बात कर रहे होते हैं। तो अब अगर हम ब्लॉक साइज एक लेना चाहें तो एक और ले सकते हैं, 256 का भी ले सकते हैं। तो अब ये जो ब्लॉक साइजेस हैं आपके पास, यहाँ अगर हम देखें तो 52 का ब्लॉक साइज तो कोई नहीं होता, तो 52 के लिए तो 64 के अंदर जाएगा। 4 का ब्लॉक साइज यस मौजूद है, एग्जैक्टली मौजूद है। और 27 जो जाएगा वो आपके पास यहाँ जाएगा, 32 के अंदर जाएगा। लेकिन हमने ब्लॉक साइज दे क्या रखे? अगर हम देखें, हमने जो R1 राउटर है आपके पास, जो R2 राउटर है हमारे पास, बीच में आपके पास 2 IP एड्रेस चाहिए दोनों के, यहाँ 50 IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट, और यहाँ 25 IP की रिक्वायरमेंट। ये आपके पास दिल्ली का राउटर, ये आपके पास बॉम्बे का राउटर। तो हमने जो देखा अभी निकालकर कि यहाँ पर जो ब्लॉक साइज है, जो रिक्वायर्ड ब्लॉक साइज है वो 64 ही आ रहा है, और जो हमने ब्लॉक साइज आपके पास अप्लाइड है, हमारे पास जो अप्लाइड ब्लॉक साइज है वो क्या, जो ऑलरेडी अप्लाइड है 64 है। तो ये तो ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ जो रिक्वायर्ड ब्लॉक साइज है वो 4 आ रहा है, और जो अप्लाइड किया रखा है पहले से वो 64 कर रखा है। यहाँ गलती है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्या करें? यहाँ पर रिक्वायर्ड ब्लॉक साइज जो आ रहा है वो 32 है, जो अभी हमने बैक में देखा, 32 का ब्लॉक साइज चाहिए, और जो अप्लाइड है वो 64 है पहले से, और जो पहले से अप्लाइड ब्लॉक साइज है वो 64 है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या किया जाए, यहाँ पे कैसे बचाया जाए इनको, कैसे बचाया जाए इनको। तो इससे हमें पता लग गया कि सबनेटिंग के अंदर जो हमने किया था उसने आईपी एड्रेस को बचाया तो है, बट प्रॉपर तरीके से सेविंग नहीं की है। यहाँ पे भी स्टिल इस सिनारियो के अंदर भी ड्रॉबैक्स मौजूद हैं, क्योंकि सबनेटिंग के साथ दिक्कत ये थी कि इक्वल साइज के ही सबनेट बना सकते थे। तो इनको कैसे सेव किया जाए, इसके लिए दूसरी टेक्निक हमारे पास आई VLSM, जिसका डिस्कशन अभी हम थोड़ी देर में करेंगे।